तो चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं। तो कल हम लोग कूलम्ब्स लॉ का बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फार्मूला और उसके बाद उसका वेक्टर फॉर्म, यही ना। और उसके बाद हम लोग देखे थे अदर मीडियम्स में, जैसे कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया हुआ हो, चाहे वैक्स हो चाहे फिर कोई और मटेरियल्स हो, है ना, एयर के साथ कुछ और मिक्स हो, या वाटर हो, या फिर कोई ऑयल हो, या फिर कुछ और ऑर्गेनिक हो, माइका हो, डिफरेंट डिफरेंट जो है कि सेमीकंडक्टर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होता है जो आप एज ए मीडियम यूज कर सकते हो। तो मीडियम में आप लोगों ने देख लिया था कूलम्ब्स लॉ को। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ को आज आगे एक्सप्लोर करेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को देखेंगे, ठीक है ना। तो कूलम्ब्स लॉ अगर मैं तुमको बताऊं तो कूलम्ब्स लॉ तुम लोग क्या देखा था, बताओ मेरे को। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला याद है? एक फोर्स था बिटवीन टू चार्जेस, कितना था वैल्यू? K इंटू Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। और K की वैल्यू कितनी थी? 1/4πε0 फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए। और ये Q1 Q2 और अपॉन क्या था? R स्क्वायर था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यही तो कूलम्ब्स लॉ था फोर्स निकालने का। अब देखो, इस कूलम्ब्स लॉ से अगर क्वेश्चंस तुम्हें आएगा तो इसका दो क्राइटेरिया हो सकता है। एक तो सिर्फ स्केलर वाली चीजें यूज कर ले, यानी कि सिर्फ हम लोग बात करें ना ओनली रिलेटेड टू वैल्यू, यानी कि सिर्फ वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हो। और दूसरा क्या हो? डायरेक्शंस के बेसिस पे क्वेश्चंस हो। अब देखो बाबू, अगर डायरेक्शंस के बेसिस पे अगर क्वेश्चंस होगा तो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूं? अगर डायरेक्शंस इन्वॉल्व हो रहा है इस कूलम्ब्स लॉ में तो कौन सा प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा? सुपरपोजिशन, जो हमें पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चंस तुम्हें अभी सीखना है बेसिक में कि जो बिना डायरेक्शन के यूज किए हुए हो सकता है। जैसे कि मैं तुमको बोलूं कि ये तो कांस्टेंट है ना बाबू, इसकी वैल्यू कितनी है कांस्टेंट की? 9 इंटू 10⁻9। वेरी गुड। और यहां क्या बचा? Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर, यही ना फोर्स का वैल्यू है। अब मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं। वैसे क्वेश्चंस जो सिर्फ वैल्यू बेस्ड होंगे उसमें डायरेक्शंस ऑफ फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगा। तो क्या हो सकता है बउआ लोग, बताओ तो मेरे को। तो बोलेगा सर बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है सर। अगर फोर्स निकालना है सर तो फिर चार्ज क्या रहेगा? दिया रहेगा। और डिस्टेंस क्या रहेगा? दिया रहेगा। क्या ऐसा भी क्वेश्चन बोल सकता है कि फोर्स दे दे, चार्ज दे दे और डिस्टेंस क्या रहे, फाइंड आउट करना रहे? क्या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि फोर्स दे दे, डिस्टेंस दे दे और एगो चार्ज दे दे और दूसरा चार्ज निकालने के लिए रह सकता है नहीं रह सकता है? समझ में बात को? तो मेरा कहने मतलब कि अगर चार्ज दिया, डिस्टेंस दिया तो फोर्स निकाल सकते हो। अगर फोर्स दिया, डिस्टेंस दिया तो क्या निकाल सकते हो? चार्ज निकाल सकते हो। और अगर फोर्स दिया, चार्ज दिया तो क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये सब किस कैटेगरी में आएगा? वैल्यू वाले कैटेगरी में आएगा कि डायरेक्शन वाले कैटेगरी में आएगा? वैल्यू वाले में आएगा ना। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चंस देखूं, है ना, एक छोटा सा एक क्वेश्चंस ले लो, है ना। जैसे क्या बोल रहा है कि इफ, है ना, बोल रहा है कि इफ, है ना, टू इक्वल चार्जेज ईच ऑफ 1 कूलम। सुनना ध्यान से, दो इक्वल चार्जेज है ईच ऑफ 1 कूलम, ठीक है। इज सेपरेटेड such that the force between charge, the force है ना between charge is equal to weight of 50 kg man। समझा बात को मैं क्या बोला? बोलो क्या देख बोला मैंने? मैं बोला कि दो इक्वल चार्ज है, कितना कितना का बताओ, सॉल्यूशन करते हैं इसका, बताओ। 2 इक्वल चार्जेज, दोनों का वैल्यू कितना है? तो ऐसा लिख सकते हैं Q1 बराबर हो गया Q2 के, और कितना कूलम हो गया? 1 कूलम।
और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, कितना है, वेट ऑफ 50 केजी मैन, नहीं, फोर्स जो मेरा है वो कितना है, वेट है, किसका वेट है, 50 केजी मैन का। तो ये 50 केजी तो मास है ना, वेट कैसे निकालोगे, मास इंटू जी, तो ऐसा लिख सकते हैं 50 इंटू में जी, हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए जी को 10 मान सकते हैं, तो 50 इंटू 10 कितना हो गया बताओ, 500 क्या न्यूटन। अब बताओ कौन सा कैटेगरी में आएगा, ये वैल्यू वाला कैटेगरी में आएगा, डायरेक्शन वाला कैटेगरी में आएगा, वैल्यू वाला में आएगा ना। अब देखो तो ध्यान से, फोर्स दे दिया और क्या दे दिया, क्या निकालना है, निकाल लेंगे आराम से, हाँ या ना, चलो फटाफट निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। तो ये इधर बताइए तो मेरे को क्या करेंगे अब, तो सर वी नो, अगर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2, जल्दी बोलो, के Q1 Q2 अब बटा में आर स्क्वायर काहे के लिए, आर स्क्वायर किस लिए, आर निकालना है ना, तो आर स्क्वायर को इधर लेके चले आए, अब फोर्स को किधर लेके चले आए, नीचे, समझ में आए बात, तब आर निकल जाएगा। अब यहां पे आर निकालेंगे, रूट करेंगे ना, तो रूट कर देते हैं, फटाफट निकल जाएगा, है ना। तो चलो आर निकाल लो, तो बताओ क्या आएगा, आर रूट अंडर लिख दो, कितना लिख देगा बताओ, के का वैल्यू बोल, हाँ वेरी गुड, Q1 की वैल्यू बोल 1, Q2 का, और फोर्स का वैल्यू बोल, हाँ 500, तो कितना आ गया, 9/5 तो रहने देते हैं, आइए 100 घटा देते हैं, 7 हो गया ना, 10 के पावर 7, इसका कितना रूट, इतना क्या मीटर, इतना क्या मीटर, है ना। तो यही हो गया आंसर, समझ में आया बात, यानी 1 कूलम फोर्स को आप इतना डिस्टेंस पर रखेंगे, है ना, तब जाकर के उसका फोर्स किसके बराबर होगा, 50 केजी आदमी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, बोलो कोई दिक्कत है क्या, चलो उतार लो फटाफट, ये क्वेश्चन पहला बन गया, हाँ जी जल्दी उतारो। इसी में और क्या कर सकता है तो बालक बताओ, एक क्वेश्चन इसी में मैं उल्टा कर देता हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, है ना, कि इसी क्वेश्चन, इफ 2 इक्वल चार्जेज आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, है ना, एंड द फोर्स बिटवीन देम is equal to, force between them is equal to weight of 50 kg man, weight of 50 kg man, find charge। बताओ मेरे को इसमें क्या क्वेश्चन किए बताओ, 2 इक्वल चार्ज है ना, तो सॉल्यूशन अगर करेंगे तो Q1 किसके बराबर होगा, Q2, क्या कितना मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, चार्ज दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, पढ़ो तो, 2 इक्वल चार्जेज आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, क्या दिया है ये, डिस्टेंस दे दिया इसमें 1 मीटर, ऑन फोर्स बिटवीन देम कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ 50 केजी, फोर्स कितना दिया बताओ तो, mg, मतलब कितना, हाँ तो कितना आया, आया ना, आया ना जी कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो ये 500 हो गया आपका, तो हमें देखो तो ध्यान से, फोर्स दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, क्या निकालना है यहां पे, चार्ज निकाल सकते हैं, तो दोनों चार्ज इक्वल है कि अलग अलग है, इक्वल है, तो आराम से निकाल सकते हो ना, आराम से निकाल सकते हो ना, तो चलो निकाल लेते हैं चार्ज। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो फोर्स की वैल्यू, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2, बटा में Q1 Q2 इक्वल है ना, हो तो Q1 Q2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, यहां पे क्या लिखेंगे, एफ क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में अपॉन के। अब बताइए क्यू की वैल्यू रूट अंडर लिख देते हैं, फोर्स कितना है 500, डिस्टेंस कितना है 1, के की वैल्यू 9 × 9, क्लियर है ना। अब इसका रूट तुम लोग अपने निकालते रहना, ठीक है ना, दशमलव में आएगा जो भी आएगा, क्लियर है। तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर वैल्यू का क्वेश्चन आएगा तो फोर्स दिया रह सकता है, चार्ज दिया रह सकता है ना,
अच्छा एक और क्वेश्चन देते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन इसी में बना लो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय 1 फर्मी मीटर, फाइंड फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय 1 फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर मतलब समझते हो, आए -15, है ना, और ये रियलिटी में न्यूक्लियस का साइज है, न्यूक्लियस का साइज यही है ना 1 फर्मी मीटर। तो बताओ तो मेरे को क्या हो जाएगा फोर्स की वैल्यू। प्रोटॉन का चार्ज पता है सबको, अरे प्रोटॉन का चार्ज पता है ना, देख एगो प्रोटॉन यहां पे है, प्रोटॉन का सिंबल क्या बताए थे, नहीं याद है, अरे कल पढ़ाए थे ना तो पिछले क्लास में। अच्छा डिस्टेंस कितना है यार की वैल्यू 1 फर्मी मीटर, मतलब कितना 10 के पावर -15 मीटर, और चार्ज कितना है क्यू, क्यू बताओ तो बच्चा लोग 1.6 गुना 10 के पावर, हाँ प्लस में कि माइनस में, ये भी प्लस ये भी प्लस, रिपेल की अट्रैक्ट, रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। तो फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं सर, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखिए सर, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखिए सर, सर क्यू की वैल्यू 1.6 गुने 10 के पावर -19 का स्क्वायर कर दीजिए सर, और अपॉन डिस्टेंस के जगह पर 10 के पावर -15 का स्क्वायर कर दीजिए सर। समझ में आ रहा है बात। अब बताओ बालक इसका वैल्यू निकाल ले, बताया था ना 1.6 का स्क्वायर कितना होता है 2.56, 1.6 का स्क्वायर कितना होता है 2.56, तो कितना जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9 और गुना 2.56 गुने 10 के पावर कितना 38 ना, 19 और 19 -38, और नीचे में स्क्वायर है -15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -30, तो 10 के पावर -30, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +30, तो यहां कितना बचेगा, हाँ तो 9, अच्छा 9 को 2.56 से मल्टीप्लाई किया था ना, कितना आया था, आए 9 गुने 2.56, अब गुने ये ऊपर भेजो तो -8 हो गया, -8 में +9 तो +10 बचा ना, ये तो गुने 10 बचा, तो बताओ 9 गुने 2.56 गुना 10 कर दो कितना, इतना न्यूटन। अब ये मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा, आए 23 पॉइंट न्यूटन, अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, आए 230 ना, इतना न्यूटन फोर्स हो गया, 230 न्यूटन फोर्स लग रहा है दो प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग फोर्स बोला जाता है। क्लियर है, बोलिए क्लियर है, सकते हैं देखो तो, है ना, अ गिवन चार्ज इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, टू है ना, 2 पार्ट्स एंड केप्ट, है ना, एंड केप्ट एट सम डिस्टेंस। अब एक किसी डिस्टेंस पर रख दिया तुमने, बोल रहा है क्या कि व्हाट इज द, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, charges such that force between them is maximum, such that charges and such that force between them is maximum। अब सुनना ध्यान से, बोल रहा है क्या सॉल्यूशन इसको करते हैं, एक गिवन चार्ज, मान ले वो चार्ज Q है, इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करते हो, गिवन चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो मान ले इसको एगो पार्ट्स हो गया Q, तो दूसरा का पार्ट्स कौन सा बचा बताओ, अरे बहुत आसान है,
एगो पार्ट हो गया क्यू, तो दूसरा का कौन सा बचा? चार्ज कंजर्व होता है ना। अगर मेरे पास 5 कूलम था, एगो हो गया 2 कूलम, तो दूसरा का कितना बचा? 3 ही बचेगा ना। नहीं समझा बात को, है ना जी। अगर मेरे पास 5 कूलम का चार्ज है, अगर एक पार्ट 2 कूलम का, तो दूसरा का पार्ट कै कूलम का है? 3 कूलम का। वही यहां पे बोल रहा है, एक चार्ज को कै पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में, और किसी डिस्टेंस पर रख दिया। मान लेते एगो यहां रख दिया तुम, कितना? ए पे, अब बी पे कितना रख दिया बताओ? क्यू। डिस्टेंस कितना है? आर। अब ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना है। समझ रहे बात को ना। अब बोले तुम चार्ज को कैसे डिवाइड करेगा कि इसके बीच का फोर्स क्या हो? बोलो, चार्ज को किस तरह से डिवाइड किया जाए ताकि इसी डिस्टेंस पे फोर्स की वैल्यू क्या लगे? मैक्सिमम लगे। अब यहां पे बताइए मेरे को, आप मैथमेटिक्स का यूज आ गया कि नहीं आ गया? मैक्सिमा और मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया? याद है, दिमाग में है ना? वो टर्म आ गया मैक्सिमम मिनिमम, तो कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? मैक्सिमा। और पढ़ाए थे ना बेसिक मैथ में मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो पहले तो आप एक काम करो, फोर्स वैल्यू फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स कैसे निकालोगे इसका? फटाफट बोलते जाओ। फोर्स बिटवीन चार्ज बताओ। फोर्स बिटवीन चार्ज, F इजिकल टू के, ठीक है, Q1 और फिर Q2 बटा में आर स्क्वायर। के रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करो तो Q इंटू क्यू, अब माइनस कितना, और नीचे में ये किसकी वैल्यू आई? फोर्स की वैल्यू आई। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये फोर्स की वैल्यू आ गया ना। अब तुम बताओ, इस फोर्स को क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए कि मिनिमम होना चाहिए? मैक्सिमम। ये फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये फोर्स किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे। और डिस्टेंस पे कहां डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस क्या बोल दिए हम? फिक्स कर दिया ना, किसी एक डिस्टेंस पे रख दिए, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे। और कौन से चार्ज पे? स्मॉल क्यू पे, कैपिटल क्यू पे? स्मॉल क्यू, नोट कैपिटल क्यू। स्मॉल क्यू पे क्यों, कैपिटल क्यू पे क्यों नहीं? क्योंकि कैपिटल क्यू तो टोटल चार्ज ना था सर। डिवीजन किसके कारण हो रहा है? स्मॉल क्यू के कारण नहीं। तो यहां पे फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? स्मॉल क्यू पे, है ना। अब स्मॉल क्यू कितना हो ताकि ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, है ना। तो इसको जल्दी फटाफट बताइए, तो क्या करेंगे हम बताओ? तो हम बताओ मेरे यहां पे, ये जो फोर्स है वो फोर्स किसका फंक्शन? बताइए, फोर्स किसका फंक्शन है? ये फोर्स किसका फंक्शन है? स्मॉल क्यू का, है ना। और ये फोर्स मैक्सिमम या मिनिमम कब होता है? कंडीशन याद है मैक्सिमम या मिनिमम का? क्या बताओ? चलिए ये क्वेश्चन मिटा दें, क्वेश्चंस मिटा दें आए। चलिए तो क्वेश्चंस मिटाते हैं ताकि इसको सोल्व करते हैं ना। याद होगा मैं तुमको बताया था, है ना, लिखेंगे कि फोर्स विल बी मैक्सिमम। फोर्स विल बी मैक्सिमम। फोर्स कब मैक्सिमम होगा? जब dF बटा dQ की वैल्यू क्या होगी? कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू fx कब मैक्सिमम होता है? जब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद नहीं रहेगा तो कहां से बनेगा, है ना, क्योंकि वो तो घर पे भूल के आए हो। अगर y फंक्शन है किसका, और अगर y को मैक्सिमम या मिनिमम होना है तो y का डिफरेंशिएशन कितना होना पड़ेगा? हाँ, यहां पे फोर्स किसका फंक्शन है? स्मॉल क्यू का। तो अगर फोर्स मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा? जब फोर्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 होगा, है ना। ये ध्यान रख लेना है कि फोर्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 होगा, तभी जाकर के वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा। अब बताओ ये फोर्स किसका फंक्शन है? क्यू का। कितना है ये? तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इसकी जरूरत है क्या? तो लिखेंगे dF बटा dQ इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है ना कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू कांस्टेंट है। स्मॉल क्यू का डिफरेंशिएशन, स्मॉल क्यू का डिफरेंशिएशन क्यू के रिस्पेक्ट में बहुत महान है। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में
1, टी का डिफरेंस है टी के रिस्पेक्ट में, माइनस क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्यू के रिस्पेक्ट में 2q। इसको कितना होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, यानी कि q माइनस 2q को कितना होना पड़ेगा? तो q इज इक्वल टू, स्मॉल q की वैल्यू कितनी आई? यानी कि अगर एक चार्ज को हम डिवाइड करेंगे तो कितना, कैसे डिवाइड करेंगे? इक्वली ना, नहीं। अगर 5 कूलम चार्ज है, अब बोलेंगे कि बताइए किसी डिस्टेंस पे फोर्स मैक्सिमम हो, तो कैसे कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? कितना कितना रखना पड़ेगा दोनों जगह पे? हाफ हाफ, यानी 2.5 कूलम रखना पड़ेगा, नहीं। तो एक चार्ज को जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो उसके बीच का फोर्स क्या होगा? समझ में आ रहा है बात कि नहीं? किसी चार्ज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। वेरी गुड, चलो जल्दी फटाफट उतारो। कर दिया? हाँ देखो, अब इसी में वैल्यू बेस्ड ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया, ठीक है ना। कंपटीशन में क्या होता है, थोड़ा सा एप्लीकेशन पूछता है। एप्लीकेशन क्या चीज का पूछेगा? गुना, भाग, जोड़, घटाव, परसेंटेज, हानि, यही सब, लाभ, है ना, यही सब पूछता है। देखो तो 2 पॉइंट चार्जेज ए एंड बी हैविंग चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू, समझ रहे बात को ना? 2 चार्ज है, एक ए और दूसरा बी। ए पे कितना चार्ज रखा है बताओ तो? प्लस क्यू, बी पे माइनस क्यू, एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, पता नहीं कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, कितना डिस्टेंस मान लेते हैं? आर। एंड फोर्स कितना है इसके बीच का? फोर्स कितना है बताओ? एफ है ना, तो निकालते हैं एफ की वैल्यू कितना है बाबू बताओ तो? एफ इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर, ठीक, बहुत अच्छी बात है, और नीचे में आर का स्क्वायर। अच्छा, मैं यहां पे डायरेक्शन को नहीं ले रहा हूं, ऑब्वियसली अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? ए वाला भाई साहब बी को इधर खींचेंगे और बी वाला भाई साहब ए को इधर खींचेंगे, नहीं, यही ना? चलिए, अभी हम लोग को वैल्यू से मतलब है, क्वेश्चन में वैल्यू से मतलब है ना, डायरेक्शन इसमें लेना नहीं है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलो, ये फोर्स है, फोर्स एफ है ना, एफ की वैल्यू कितनी होगी? इतने ना होगा, के क्यू स्क्वायर बटे में। आगे देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में दिमाग क्या लगाया? बहुत बेसिक दिमाग लगाया। क्या लगाया दिमाग बताओ तो? कि 25% चार्ज ऑफ ए का क्या परसेंट? 25% गिवन टू बी, किसको दे दिया? अब एक काम करो तुम, ए तुम्हारे पास है, बी तुम्हारे पास है। अब ए के पास कितना चार्ज है? प्लस की माइनस? अब बी के पास कितना चार्ज है? माइनस क्यू है, बहुत अच्छी बात है। इसका कई परसेंट ले लिया? कितना होता है किसी का 25%, मतलब कितना हो गया? Q/4 हुआ ना? नहीं समझ में आया? अब इस बेचारे के पास कितना बचा? अब इसके पास कितना बचा? ए के पास रिमेनिंग, चलो बोलो सर, सब लोग समझ में आ रहा है बात ना? इसके पास Q था प्लस में, 25% ले लिया इससे, तो अब इसके पास कितना बचा? तो कितना ले लिया? Q बटा 25% का मतलब कितना? 1/4 ना, तो Q बटा 4 गया, तो बचा कितना? Q माइनस Q बटा 4, है ना, यानी Q माइनस Q/4, तो पता होगा कितना आएगा? 3Q बटा 4। वेरी गुड। आइए, जो लिया था तुम किसको दिया? बी को। अब बी वाले भाई साहब के पास पहले से कितना था? अब प्लस कितना दे दिया? अब बताओ, अब कितना हुआ इसके पास? बी के पास कितना हो गया बताओ? -4Q और प्लस Q और बटा में 4, कितना? -3Q/4। नहीं समझ में आया? समझ में आया? ये बात गड़बड़ा दिया, ऐसा नहीं कि बढ़ा देना। क्या करेगा लोग? Q पहले से और Q+4 ऐड कर देगा, तो कितना हो जाएगा? 5Q/4, है ना? होशियार जो रहेगा वही करेगा कि Q पहले से था और इसका Q/4 इसको दे दिया, तो कितना हो गया टोटल? 5Q/4। लेकिन गड़बड़ा देगा ना, इसमें से कौन सा चार्ज लिए? प्लस लिया। इसमें से कौन सा चार्ज दिए? ये माइनस था ना, तो घटेगा कि जुड़ेगा? हाँ, यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। बस दिमाग रखना है कि प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है। अब बताइए मेरे को आप, अब ए के पास कितना चार्ज है? 3Q/4। अब बी के पास कितना है? तो अभी भी अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? लेकिन अब नया वाला फोर्स कितना है बताओ मेरे को? न्यू फोर्स, एफ न्यू कितना बताओ?
के और उसके बाद 3Q/4 गुने 3Q/4 अब बटा में कितना R²। तो 3 तिया 9 और 4 चौक बाहर आ गया ना 9/16। अरे बाहर आया कि नहीं आया? 3 3 जा 9 और 4 4 जा बाहर हो गया ना। तो कितना बाहर हो गया? अंदर में क्या बचा? KQ² बटा में KQ² कितना दिया क्वेश्चन में? तो कितना आया ये? 9/16 इंटू F। यही आंसर हो गया जी। मतलब बोल रहा था कितना हो जाएगा फोर्स, तो पहले F था और अब नया फोर्स कितना हो जाएगा? 9/16 F हो जाएगा। समझ में आया बात? कब हो गया ऐसा? जब एक का चार्ज निकाल करके किस में दे दिए? समझ में आया कि नहीं? खत्म। अब हम लोग क्या करते हैं शॉर्टकट में? कल नहीं, पिछले क्लास में एक समरी बताए थे, लास्ट में समरी बताए थे ना, लास्ट में 5 मिनट बोले थे क्या? देख लो R चेंज हो रहा है नहीं, K चेंज हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? Q ना। तो कितना है? 3/4 3/4 तो स्क्वायर कर दे। 3/4 गुने 3/4 कितना हो जाएगा? सीधे काय गुना? 9/16 गुना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के, तो सीधे काय गुना? 9 यानी इतना बनाने की जरूरत नहीं था, खाली यहां तक करते। अब फट सा लिखता अच्छा R सेम है K सेम है तो सीधे Q ना। तो 3/4 गुने 3/4 बराबर कितना? 9 टिक कर देते, आंसर आ जाता। समझ में आया कि नहीं? उतारो। अब बनेगा उसमें से क्वेश्चन जो आया है। कैसा क्वेश्चन था जो नहीं बना है? अब लास्ट में बना देंगे, ठीक है ना? इससे बन जाना चाहिए था सब। हो गया? चलिए तो हम लोग इसको रखो जी। मिटा दें। आंसर में कितना आएगा? 9/16 F। अच्छा एक काम करूं मैं, इधर सुनो, इधर देखो सब। ये सेम क्वेश्चन इन द प्रीवियस क्वेश्चन ए के पास कितना चार्ज है? अब बी के पास -Q है। वेरी गुड। इसका 25% गिवन किसको दे दिया? बी, ठीक है। एंड बी जो है ना, एंड बी इज है ना कनेक्टेड टू सिमिलर ऑब्जेक्ट सी, ठीक है। देन द फोर्स बिटवीन A and B becomes C and separated। सारा क्वेश्चन सेम लिखना, सारा क्वेश्चन सेम लिखना। सिर्फ एक लास्ट में ऐड कर देना कि गिवन टू बी जहां पे था ना, गिवन टू बी एंड बी इज कनेक्टेड टू सिमिलर ऑब्जेक्ट सी, ठीक है। एंड फर्दर फिर क्या कर दिए? उसको सेपरेट कर दिए। तब तुमसे पूछ रहा है देन फोर्स बिटवीन ए एंड बी कितना होगा। समझ में आया बात? मैं कोई क्वेश्चन लिखा, सारा चीज सेम है। ए बी दो ऑब्जेक्ट है, ए के पास +Q, बी के पास -Q, दोनों के बीच में फोर्स F, सेपरेशन R। ए का 25% किसको दिए?
बी को, और फिर बी को किसके साथ टच कर दिए, सी के साथ, और बी और सी कैसा ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है ना, और अब ए और बी के बीच का फोर्स तो बताए थे ना तुम लोगों को। चलो यहां पे कंडक्शन वाला मेथड यूज कर लिए हैं, एक चार्ज बॉडी को कनेक्ट कर दिए किसके साथ, अनचार्ज बॉडी के साथ, कौन सा चार्जिंग होगा, कौन सा मेथड होगा चार्जिंग का, इंडक्शन, कंडक्शन की फ्रिक्शन, कंडक्शन कांटेक्ट में है ना। अब देखो तो ये था ए के पास कितना चार्ज बचा, 3q/4, और ये है बी के पास कितना बचा, अब बी को किसके साथ कांटेक्ट में लाया, सी के साथ, सी का चार्ज कितना था, कितना था, 0। अब जब इसको इसमें टच करेगा तो क्या होगा बताए थे, कब तक इसका चार्ज इसमें जाएगा, बोलो, जब तक दोनों का पोटेंशियल, लेकिन दोनों बॉडी कैसा है, सिमिलर है, तो दोनों का पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा ना। तो जब दोनों का तो साइज भी क्या है दोनों का, तो चार्ज भी क्या होगा, आधा आधा की अलग अलग, बताए थे ना। अगर एक ही तरह का बॉडी हो तो कैसा चार्ज चला जाता है, आधा आधा चला जाता है, नहीं याद है, और सेम नेचर का चार्ज जाता है कि अपोजिट नेचर का चार्ज जाता है कंडक्शन में, बताइए, कंडक्शन में आए सेम नेचर का नहीं, कंडक्शन में अगर प्लस है तो उसमें भी कौन सा होगा, अब माइनस है तो क्या होगा, बताए थे ना। तो देख इसमें कितना चार्ज है, आए इसमें कितना चार्ज था, अब इसमें सटा दिया तो दोनों बॉडी कैसा है, सिमिलर है, तो चार्ज क्या होगा, आधा आधा होगा इसमें, नहीं तो इसमें अब कितना चार्ज बचेगा, इसमें कितना बचेगा बताओ, इसमें बचा कितना बचा, -3q/8, इसमें -3q/8, नहीं समझ में आया। ए के पास अभी भी कितना बचल है, अब तुमसे पूछता है कि बताइए फोर्स बिटवीन ए एंड, ए कौन है, बी कौन है, अब निकाल सकता है फोर्स, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए के पास कितना +3q/4, अब बी के पास कितना -3q/4 की 8, डिस्टेंस में कोई चेंज, चार्ज में चेंज हो गया ना। अब पूछा नाइका फोर्स अब कितना होगा, आप निकाल सकता है फोर्स, डिस्टेंस तो ये हो गया, सीधे सीधे चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 3 कितना 9, अब 8 × 4 कितना, तो कितना हो जाएगा आंसर अब 9 तो फोर्स कितना आ जाएगा बताओ तो, 9/32 इंटू में Q² बटा में, तो 9/32 हो जाएगा ना, कि मैं फिर से निकाल दूं, पूरा निकाल ही देता हूं है ना। तो फोर्स कितना लिखेंगे, F = K × 3q/8 और फिर q/4 और बटा में r², तो 3 × 3 = 9, सॉरी 3 है, और 8 × 4 = 32, और यहाँ पे K, Q × Q² और बटा में, तो ये तो F के बराबर था, तो कितना हो जाएगा, क्या किए बताओ तो, इसमें क्वेश्चन में हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए, नहीं यानी कि ए का 25% किसको दिए, अब बी को किसके साथ जाके सटा दिए, सी के साथ, तब बी को जैसे ही सी से सटाए तब बी और सी क्या किया, आपस में चार्ज को ट्रांसफर किया, नहीं सी अपना चार्ज किसको दे दिया, कब तक चार्ज देगा, जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए, नहीं लेकिन दोनों बॉडी कैसा था बी और सी, इसलिए चार्ज भी कितना कितना आया, आधा आधा आया, नहीं अगर अलग अलग बॉडी होता तो कौन से मेथड लगाते, पोटेंशियल इक्वल करते दोनों का, क्या इक्वल करते दोनों का, पोटेंशियल, वो कहां पढ़ेंगे, कैपेसिटर में, ठीक है ना। पोटेंशियल निकालने के लिए भी नहीं जानते हम लोग, तो पोटेंशियल निकालने सिखाएंगे, तो पोटेंशियल के सहायता से आप चार्ज को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है ना, अलग अलग है ना। लेकिन अभी हम लोग को पता है बॉडी सेम है तो चार्ज कितना कितना होगा, आधा आधा होगा, इसलिए पता चल गया। चलिए उतार लीजिए इसको, एक क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चंस, खाली यहां से ये जो लिखा है 25% गिवन टू बी, और उसके बाद ये वाला ऐड कर देना है, ठीक है ना, और उसके बाद बना लीजिए क्वेश्चंस।
हो गया? समझ में आया कि नहीं? मजेदार था? हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन वाला फंडा, है ना? वैल्यू वाला सीख लिया ना? अरे वैल्यू वाला आप लोग सीख लिए ना? तो अब हम लोग किसका करेंगे? सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। नहीं तो लिखते हैं सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, सुपर पोजीशन ऑफ फोर्स। मैं बताऊं, इसमें ना कोई कंफ्यूज मत होना, एकदम इजी है। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल मतलब डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। पता है क्या करने वाले हैं हम सुपर पोजीशन में? सुपर पोजीशन का मतलब पता है क्या होता है? अरे यही तो होता है। क्या लिखे? क्या लिखे? वेक्टर एडिशन नहीं पढ़ाए तुम लोग को? एक और करते हैं, बताओ तो ये क्या लिखे? क्या लिखे? नहीं बताए थे? एडिशन का मतलब क्या चीज? रिजल्टेंट। अब दो फोर्स के लिए बताए थे तुम लोग को रिजल्टेंट फॉर टू फोर्स, फॉर टू वेक्टर्स। बताओ तो रिजल्टेंट कितना था? अंडर रूट, याद है? F1 स्क्वायर प्लस, अरे नहीं याद है क्या? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। दो के लिए थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। यहां पे F1 और F2 है। देखो इधर, तो मान ले कि ये कोई फोर्स है और यहां पे चार्ज Q1 है, सॉरी ये चार्ज Q2 है, और यहां पे एक चार्ज है Q, सुना ध्यान से, और ये चार्ज है Q3। तो भाई साहब Q1 इससे फोर्स लगाएंगे ना कि नहीं लगाएंगे? तो मान लीजिए Q1 ऐसे फोर्स लगाए इधर, ये है O, ये लगाया F1, क्या ये भी लगाएगा फोर्स इस पे? मान लो इधर लगाया फोर्स, कितना लगाया फोर्स? F2 कि F3? बताओ। F3 मान लेते हैं, चलो F3 मान लेते हैं, 3 चार्ज है तो ये भी तो लगाएगा इस पे फोर्स। तो मान ले इधर लगाया, ये बोला कहा इधर लगाया सर आप? तो मान ले माइनस था, इधर अट्रैक्ट किया होगा, कोई दिक्कत है क्या? किधर कर सकता है ना? आप बताइए कि नेट फोर्स एट ओ, बताओ तो नेट फोर्स एट ओ, एफ नेट कैसे निकालेगा बताओ मेरे को तुम? अब ओ पे कै गो फोर्स है? 3 गो है ना? Q1 के कारण इधर है, Q2 के कारण इधर है, और Q3 के कारण। तो तीनों का क्या करेंगे हम? रिजल्टेंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट? तो यहां पे क्या करेंगे? F1 का वेक्टर प्लस यही हो गया सुपर पोजीशन ऑफ फोर्स, यानी कि नेट फोर्स जो हम लोग निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू डिफरेंट चार्जेज इज नथिंग बट द, है ना, नेट फोर्स एट एनी गिवन चार्ज ड्यू टू डिफरेंट चार्जेज, है ना, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, है ना। लिख लेते हैं यहां पे सुपर पोजिशन में क्या, कि नेट फोर्स एट ए गिवन पॉइंट चार्ज, है ना, इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ all the forces due to different point charge nearby it। जितने भी उसके अगल बगल में चार्जेस हैं दोस्त, सभी के कारण, यहां पे सभी के कारण अलग अलग फोर्स निकाल लो। Q1 के कारण अलग फोर्स, Q1 Q के कारण अलग फोर्स, Q2 Q के कारण अलग फोर्स, Q3 Q के कारण अलग फोर्स। सबका फोर्स का वैल्यू आ गया, सबका अलग अलग डायरेक्शन होगा, और सबको क्या कर दीजिए, कैसा जोड़ सुन, अलजेब्रा वाला, एल्जेब्रिक जोड़ कि वेक्टर एडिशन? वेक्टर एडिशन, है ना। 2 के लिए तो फॉर्मूला पढ़े हैं, 3 के लिए क्या करते हैं? 3 के लिए क्या करते हैं? 3 के लिए किसी एक को रेफरेंस मान लेते हैं।
तीन फोर्स अगर है, वेक्टर पढ़ना पड़ेगा बउआ जा करके, बोले थे हम, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा, आप इतना रईसी झाड़िएगा तो नहीं काम चलेगा, ठीक है ना। आप बोलिएगा कि हमको सर क्वेश्चन भी आना चाहिए, सब समझ में सर क्वेश्चन भी बनना चाहिए, इजी भी लगना चाहिए, और हम कुछ पढ़ेंगे भी नहीं, कुछ यादें नहीं रखेंगे, तब तो माफे करिएगा, ऐसे परिणाम करेंगे फिर तो, है ना। आप कुछ याद नहीं रखोगे, कुछ पढ़ोगे नहीं है, बोलोगे सब कुछ हमको समझ में आ जाए, तब तो फिर यू आर ग्रेट। या फिर कोई ऐसा टीचर ग्रेट होगा जो कि बिना तुमको कुछ पढ़े सब कुछ तुमको समझा देगा, सब कुछ तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा, तो वही फिर डायलॉग देंगे, है ना, कि बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, 50 साल का एक्सपीरियंस, है ना, यही ना होता है भोकाल। अरे टीचर क्या बोलते हैं, आई एम द बेस्ट, वन ऑफ द इंडिया टॉप कोई भी, सब क्या होता है, क्या लिखते हैं, सब टॉपर्स होते हैं, सब टॉप टीचर्स होते हैं, सबके पास 20-20 साल 15-15 साल का एक्सपीरियंस होता है, सब एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट लिखते हैं, हाँ ये सब फिजिक्स एक्सपर्ट, है ना, साइंटिस्ट जो कि वो एक्सपर्ट होवे नहीं किया, हाँ सब टीचर एक्सपर्ट बनल है, साइंस में एक्सपर्ट कहला गए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, तो सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर पूरा बेसिक्स, और तब आप बनाइएगा, ओके। उतार लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि नेट फोर्स अगर निकाल रहे हैं तो नेट फोर्स जीरो भी तो हो सकता है ना, निकलने के बाद सब क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो रिजल्टेंट जीरो भी तो हो सकता है ना, और कुछ वैल्यू भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यही है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, बस यही सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है ना। अभी मैं यहां पे तुम लोगों को बताता हूं इसका बेसिक फंडा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है जी कि नहीं। हो गया जी। चलिए तो मिटाते हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बहुत ही आसान है, कोई टफ है नहीं, ठीक है ना। खाली वेक्टर अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो माफ करना, है ना, आपकी गलती है, मेरी गलती बिल्कुल ही नहीं है। जैसे अगर मैं तुम लोगों को बोलूं बालक, है ना, कि +2 माइक्रोकूलम चार्ज, है ना, इज केप्ट एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ साइड 3 centimeter, then find the net force at one vertex due to other two। देखो क्या करते हैं, कैसा ट्रायंगल है जी, अरे बोलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बहुत अच्छी बात है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एंगल कितना बराबर होता है, आए 60, ये कितना डिग्री, आइए आइए 60। अब बताओ सब जगह कितना चार्ज रखल है, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग मुझे बताइए कि बोल रहा है फाइंड द नेट फोर्स एट वन वर्टेक्स, एक कोई वर्टेक्स पे नेट फोर्स निकालिए, कहां पे निकालें बताओ। अब तुम लोग कै गो वर्टेक्स है इसका, 3, तो कोई बोला एक वर्टेक्स पे निकाल दो, बताओ कौन सा वर्टेक्स पे निकालें, आए ए पे, चल ए पे या बी पे सी पे, जल्दी बोलो, कहीं भी सेम ही आएगा, है ना। कहां पे निकाले, सी पे, चलो सी पे निकाल देते हैं भाई। अब सी पे कितना चार्ज है, +2 किलो, तो सी पे फोर्स कौन कौन लगाएगा बताओ जी, सब लोग यहां देखो, सब लोग यहां देखेगा, इस सी पॉइंट पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, ए वाला लगाएगा, और
तो पहले एक अलग निकालेंगे, बी का अलग निकालेंगे, क्या गो फोर्स आएगा? दो, और फिर दोनों का क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे, वही ना आंसर आएगा। अरे बोलो भाई, चलो एक काम करो, इसके फोर्स को निकाल देते हैं। इधर लगेगा कि ऊपर लगेगा? ये प्लस और ये हम फोर्स कहां निकाल रहे हैं? सी पे कि ए पे? सी पे। किसके कारण? हम कहां बैठेंगे, ए पे कि सी पे? सी पे बैठ जाओ। तो सी पे हम बैठ गए, तो ए वाला हमको क्या किया? रिपेल किया। किधर की तरफ? इधर की तरफ, अलोंग द लाइन। बोलो, ये साइड कितना है बउआ? 3 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है। तो इसको मान लेते हैं एफ एट सी ड्यू टू ए। बोलो भाई, अब ई किधर लगाएगा? इस पे इधर लगाएगा। एफ एट सी ड्यू टू आई एंगल कितना डिग्री? 60। तो ये भी कितना? अभी दोनों को फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए बताओ तो, फोर्स एट सी ड्यू टू ए यानी कि बताओ बउआ, के। बहुत अच्छी बात है। इनटू, दोनों चार्ज सेम है जी, तो 2 गुने 10 के पावर -6 गुने -6। ओ यार, अरे माइक्रो है, माइक्रो। अब बटे में आर कितना है? 3 सेंटीमीटर ना, तो 3 गुने -2, इसका कितना? स्क्वायर। चलो निकालो के की वैल्यू 9। ठीक है, आगो 2 गुने 2 गुने 10 के पावर माइनस, अब बटा 3 तिया 10 के पावर -4। ये 9 से ये 9, -4 ऊपर जा करके तो -12 + 4 -8, और 9 -8 तो 10 बचा, और 2 दूनी 4 है, कितना न्यूटन आया? तो ये आया, ये वैल्यू 40। तो ये भी 40 से ना आएगा? वो भी 40 से आएगा। बोलेगा कैसे सर? डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो वैल्यू कितना? ऑल्सो एफ फोर्स ड्यू टू बी एट सी, एफ सी बी कितना? कितना न्यूटन? 40 ही न्यूटन आने वाला है। अब रिजल्टेंट देखो, ये भी 40 है, ये भी, दोनों फोर्स इक्वल किया अलग अलग, तो रिजल्टेंट बीचे में एकदम होगा। अगर 2 इक्वल फोर्स हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? एकदम मिडिल में होता है ना, इधर एकदम मिडिल में होगा, ये से होगा रिजल्टेंट, ये होगा रिजल्टेंट एफ। तो एफ की वैल्यू कितनी निकलेगी? √40 का स्क्वायर, अब प्लस में फिर से 40 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू 40 इंटू 40 इंटू कॉस कितना डिग्री? 40 60, तो कॉस 60। बताओ रे बाबू जल्दी फटाफट। 1600 प्लस 1600 प्लस 3200 और गुना में, जल्दी बोल, 1/2 फिर से 1600, 16 कितना हो गया? 4800। तो कितना? 12 चौक 48, नहीं 16 48, यही ना? कितना न्यूटन? 40√3 न्यूटन है ना जी, कि नहीं? और वो भी क्या, बीचे में क्या अलग अलग? बीच में। चाहते हो तो डायरेक्शन निकालने सिखाए हैं हम। किसी एक को स्टैंडर्ड मान लो, ये यहां से एंगल निकाल सकते हैं, अल्फा याद होगा ना? इसको ए मान लीजिए, इसको बी, और ए से एंगल निकालने के सिखाए ना वेक्टर में, कि नहीं? Q sin थीटा बटे P + Q cos थीटा। वेक्टर तो पढ़ना पड़ेगा जाकर के घर में, तो 30 डिग्री आएगा, और नहीं तो कल तो डंडा से सटिया देंगे हम तुम लोगों को, है ना? क्या करें, ऑनलाइन में मार भी नहीं सकते ना तुम लोगों को, है ना? नहीं तो धो देते मारते मारते। बहुत मुश्किल है सब, है ना? जैसे ही आएगा ना सबको, पहले तो एक तरफ पहले 1 महीना लगातार धोएंगे बढ़िया से। ए
चलिए हो गया जी। हो गया। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, टू चार्जेज प्लस 10 माइक्रोकुलम एंड माइनस 20 माइक्रोकुलम इज सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वेयर इज द थर्ड चार्ज of 5 microcoulomb kept so that net force on plus 5 microcoulomb becomes 0। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब पहले तो एक काम करो, पहले दो को चार्ज जो दिया वो उसको लिख लो, कितना कितना है गिवन चार्ज, कितना है जी, -10 माइक्रोकुलम है, और दूसर का -20, अच्छा +10 -20, ठीक। और डिस्टेंस कितना है, एगो तीसरा चार्ज कहां रखोगे ताकि उस चार्ज पे नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब देखो तीसरा चार्ज अगर मान लो कहीं इधर रखते हैं, मान लो हम तीसरा चार्ज को यहां रखते हैं, तो कितना कूलम रखेंगे, तो ये प्लस है, ये प्लस क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ। और ये -20 इसको क्या करेगा, उधरे करेगा। दोनों जुड़ जाएगा कि घट जाएगा, जुड़ जाएगा ना, कभी 0 हो सकता है। 0 होने के लिए फोर्स अपोजिट होना चाहिए कि सेम डायरेक्शन होना चाहिए, बोलो जी। नेट फोर्स 5 कूलम पे प्लस माइक्रो 5 कूलम पे 0 हो, तो 5 कूलम जहां रखेंगे वहां पे दोनों चार्ज के कारण फोर्स सेम डायरेक्शन में होना चाहिए कि अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसके बीच में कहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि अगर इसके बीच में कहीं भी रखते हैं तो दोनों फोर्स किधर होगा, एक ही तरफ होगा, और रिजल्टेंट जुड़ जाएगा, तो कभी 0 नहीं आएगा। जबकि 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स को क्या होना चाहिए जी, अपोजिट होना चाहिए ना। तब यहां पे लिखेंगे क्या कि द नेट फोर्स इज 0, हेंस फोर्स ऑन प्लस 5 माइक्रोकुलम ड्यू टू बोथ चार्ज मस्ट बी अपोजिट। तो जब भी रखोगे तो या तो इधर रखो या तो बाहर रखो, है ना। किधर रख दूं, चलो इधर रख देता हूं, उधर रख दूं, कहीं भी हमको बोलो, चलो इधर रख देते हैं, तुम लोग को दिक्कत लग रहा है इधर रख देते हैं, चलो यहां रख देते हैं। सी, ये ए, ये बी, कितना डिस्टेंस पे रख दिए, कितना डिस्टेंस पे, एक्स पे, कितना कूलम। अब इस 5 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, 10 वाला लगाएगा ना, और एगो कौन लगाएगा, बोलो नहीं यार, ये वाला लगाएगा। अब एक काम करो, ए के कारण फोर्स लगाओ सी पे, इधर लगेगा ना, ये प्लस है ना, तो उसको क्या करेगा, आई माइनस इस भाई से को क्या करेगा, तो इधर लगेगा ना, ये इधर कौन लगेगा, फोर्स एट सी, किसके कारण, बी के कारण। वेरी गुड। अब अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0। अगर ये दोनों फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा,
हो जाएगा ना सी पे 0। तो पहले लिखेंगे फोर्स ड्यू टू ए एट सी, बताओ निकाल करके, फोर्स ड्यू टू ए एट सी, यानी इसके कारण फोर्स एट सी ड्यू टू ए, बताओ जी फटाफट तुम लोग, के इंटू, जल्दी बोलो, हाँ इस कितना 10 गुने 10 के पावर -6, 5 गुने 10 के पावर, अब बटा में अब यार एक काम करो वैल्यू निकाल दो आए। अरे हाँ सॉरी, गड़बड़ाइए दोगे तुम लोग तो। अब ठीक है, अरे अब ठीक है यार, हम लोग ना इसको मीटर में कर देते हैं, आसान बनाने के लिए खाली कर दे रहा हूं, है ना, ताकि तुम लोग को और ज्यादा कष्ट मैं नहीं दूं। तो सीधे सीधे कितना लिखूंगा, सेंटीमीटर में दिक्कत हो जाएगा ना थोड़ा सा, तो मीटर में कर देते हैं। तो इतना का स्क्वायर कर दिए, हो गया ना पहला वाला। अब दूसरा का कौन सा बताओ, फोर्स ड्यू टू, फोर्स एट सी ड्यू टू बी, यानी कि फोर्स सी पे निकालना है बी के कारण, कितना के इंटू Q1 कितना 20 गुने 10 के पावर -6, फिर कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है x, सुनो ध्यान से सब लोग, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, डायरेक्शन में पहले ही लिख लिए हैं, है ना। डायरेक्शन कहां से पता किए, तो हम सी पे बैठ गए, हम सी पे बैठ गए और हम एक को देखे थे, हमको क्या कर रहा था, रिपेल कर, इधर रिपेल कर रहा था, और हम सी पे बैठ के बी हमको क्या कर रहा था। अब हम चाहते हैं कि मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना लगे, कब ऐसा पॉसिबल है, जितना धक्का हमको ए दे इधर के तरफ, उतना ही से कौन खींचे हमको, बी किधर के तरफ, यानी डायरेक्शन अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया। अब खाली दोनों का वैल्यू क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए ना, तो कर देते इक्वल, दोनों का वैल्यू है ना, तो नेट फोर्स विल बी 0, नेट फोर्स, इसीलिए एफ सी ए बराबर किसके होना चाहिए, एफ सी बी। अब बन जाएगा, अरे एक्स निकालना है, दोनों को इक्वल करो। चलिए क्वेश्चन मिटाते हैं हम, ताकि हम क्वेश्चंस को बना सकें, है ना, ये हम क्वेश्चंस मिटाते हैं। बताओ तो बाबू जल्दी फटाफट, इस दोनों इक्वल करो, कितना है ये, के 10 गुने 5 कितना होता है 50 गुने 10 के पावर -12, और बटा में कितना बहुआ 20 + x का स्क्वायर, उधर बताओ बाबू के, और 20 गुने 5 100, अब बटा में के से के गया बहुआ 10 के पावर -12, 10 के पावर माइनस गया 50 से गया, कितना आया यहाँ पे 2, बोलो भाई, वेरी गुड। अब बताओ क्या करें हम, इधर लिखें तो x² इज इक्वल टू 20 + x का इंटू में 2। अब इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे सोल्व करना पड़ेगा। अब सोल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, चलो सोल्व करते हैं। x², इधर बताओ 400 + x² प्लस 40x, अगुना 2 ना। अब बताइए आ गया, फटाफट लिखते जाइए, इधर वाला इसको इधर लेके चले आवे, अरे इस x² किधर लेके चले आवे, अच्छा अभी रहने देते हैं। x² इज इक्वल टू, लिखो यहां पे 2x² प्लस 80x प्लस 800, इसको इधर लेके आओ, तो 2x में से x गया, तो x² प्लस 80x प्लस 800 बराबर, अब इसका काम तुम करते रहना, ठीक है ना। अरे x निकल जाएगा ना अब कि नहीं, हाँ लगता है 40 और 20 निकल जा रहा है, नहीं नहीं
नहीं निकल रहा है 16। अब देख लेना कैसे निकलेगा वो मेरा इशू नहीं है, वो तुम्हारा इशू है डिस्टेंस निकालना। हम तो ऐसा ही कोई क्वेश्चन अपना दे दिए मन से कोई भी वैल्यू लेकर के निकल जाएगा ना। लेकिन बात क्वेश्चन समझ में आया ना? ये कौन सा प्रिंसिपल लगाया जा रहा है? बोलिए। सुपर। हाँ, अब इधर देखो, कोई बोलता सर हम ना वेक्टर में लिखेंगे। लिखो वेक्टर में, ये प्लस चार्ज ये भी प्लस चार्ज, तो फोर्स प्लस में लिख दो। ये माइनस चार्ज ये प्लस चार्ज, तो फोर्स क्या चीज में आता? माइनस में। F1 प्लस F2 करता तो फिर माइनस आता ना। अब बराबर कितना लिखता? 0। तो फिर से F1 बराबर कितना आता? अरे ये वाला फोर्स प्लस में आता, ये वाला फोर्स क्या चीज में आता? माइनस में। तो वेक्टर में जोड़ते हैं ना, तो F1 प्लस F2 बराबर 0। F1 प्लस है, अब F2 क्या है? तो क्या लिखा था? F1 माइनस F2 बराबर 0 लिखा था कि नहीं लिखा था? तो फिर F1 बराबर कितना होता? F2 होता। इक्वल करता कि नहीं आता? आता ना, अगर प्लस माइनस में लिखते तो। चलिए उतार लीजिए। चलिए, है ना? देखिए इधर क्वेश्चन, बताइए कैसा डायग्राम है ये? अरे कैसा डायग्राम है? हाँ, ए बी सी डी। क्या निकालना है बताओ? फाइंड नेट फोर्स एट ए। एक काम करो, इसको ना माइनस कर देता हूं। अब निकालो नेट फोर्स एट ए। चलो आराम से मैं अब स्पीड कर सकता हूं। ए पे हमें नेट फोर्स निकालना है, तो ए पे कितना चार्ज है? 1। ए पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? ये और ये नहीं लगाएगा? आए तो बोल रहा है नहीं लगाएगा। लगाएगा। चलो ये प्लस है और ये प्लस है, किधर लगाएगा फोर्स? अरे बोलो ना जी। ये प्लस है ये भी प्लस है, किधर लगाएगा फोर्स? हम ए पे हैं तो ये हमको क्या करेगा? रिपेल। किधर की तरफ? रिपेल करेगा ना जी। आए किधर की तरफ? इधर की तरफ। ये मान लेते F1, ये क्या करेगा? किधर? यहां पे निकालना है ए पे, तो हम ए पे हैं, आई प्लस है, क्या कर रहा है मेरे को? नीचे पुश कर रहा है। इसको F2 मान लें। बोलो। और ये भाई साहब क्या करेंगे? इसको हमको इसी लाइन की तरफ, ऐसा लाइन है ये, इसी लाइन पे इधर जाएगा। कौन जाएगा? ये F3। हम एक काम करते, ये 2 है ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? √2 होगा ना। अब एक काम करते हैं F1 निकालते हैं। नाउ F1 कैसे निकालोगे? फोर्स बिटवीन दिस एंड दिस निकालो, दो चार्ज के बीच में। कैसे निकालोगे बताओ? K इंटू 1 इंटू 4 अब बटा में 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 तो खत्म ना हो गया? कितना आ गया? K न्यूटन आ गया। F2 बताओ। F2 निकालो, तो K इंटू 1 इंटू में 2 अब बटा में 2 का स्क्वायर, एगो 2 खत्म, कितना आया? F3 निकालो। F3 निकालो बउआ। आए K इंटू 1 इंटू 3 अब बटा में 2√2 का स्क्वायर।
कितना आया 3k/8 ना, अरे आया ना, ये 3 गो फोर्स आ गया। अब हमें तीनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, क्या कर निकालना पड़ेगा, मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना। अब देखो तो कैसे निकालोगे, एगो इधर है, एगो इधर है, एगो इधर है, कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, बोलो जी, कौन दिमाग देगा। बताए थे ना, एक किसी एक रेफरेंस मान लो किसी को, इसको कौन सा एक्सिस मान ले, बोलो, एक्स मान लें, इसको कौन सा एक्सिस मान लें, बोलो, वाई मान लें। तो ये तो एक्स के तरफ है, ये किधर की तरफ है, इसको रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये किधर है, आए तो फिर क्या करें, उसको रिजोल्व कर दें, है ना। तो चलो ये एंगल कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो इधर की तरफ बताओ, इधर की तरफ कितना, अरे यहां पे इसको ऐसे करो ना जी, अगर दिक्कत हो रहा है तो, ये है सर F1, ये है सर F2, और ये कौन सा है F3 है, और ये 45 है। तो इधर कितना लिखोगे, F3 cos, ऊपर F3 sin 40, ये खत्म हो गया ना। अब ये दोनों y में हो गया, ये दोनों क्या चीज में हो गया, x में हो गया। अब दो फोर्स 90 डिग्री पे है कि नहीं है, x को एक तरफ, y को, और दोनों का क्या निकाल देंगे, रिजल्टेंट, आंसर आ जाएगा। बात पता चल रहा है ना। सुपर पोजीशन, सुपर पोजीशन जैसा ही बात आता है दिमाग में, रिजल्टेंट आना चाहिए दिमाग में, नहीं अच्छा रिजल्टेंट निकालना है। अब एक फोर्स है कि दो फोर्स है, अब फोर्स का फॉर्मूला, अब फोर्स तो सिर्फ कूलम्ब्स लॉ काहे के लिए यूज हो रहा है, खाली निकालने के लिए हो रहा है यूज कूलम्ब्स लॉ, बाकी सब किसका काम है, अब हम जो कर रहे हैं अब कूलम्ब्स लॉ का काम है। अब किसका काम है, ये वेक्टर का काम है ये, है ना। अब इसमें कूलम्ब्स लॉ कुछ नहीं करेगा तुमको। अब बोलोगे सर हम नहीं पढ़े हैं तो माफ करना मेरे को, है ना। अब यहां कूलम्ब्स लॉ नहीं है, अब वेक्टर है सब। उतारो जल्दी फटाफट, उतार लिया, तो उतार लिया तो डायग्राम मिटा सकते हैं, आए तो बताओ इधर मेरे को बताओ, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बताओ, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एफ एक्स की वैल्यू बोलो जी, ये प्लस और ये माइनस, है ना। तो F3 कॉस कितना, अब माइनस में F1, F3 कितना है बउआ, इंटू में माइनस F1 कितना है K, इसको निकाल सकते हो, K कॉमन ले लो, कितना आया, Fx आया। अब निकालो फोर्स इन वाई डायरेक्शन, निकाल सकते हैं ना जी, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, तो ये प्लस और ये, तो ऊपर में कितना, अब माइनस F3, 3k/8, 1/√2, माइनस कितना था जी, k/2, चलो k एलसीएम और 2 भी, k/2 कॉमन ले लो, कितना बचा है ऊपर, सही है ना। आए एलसीएम बताओ इधर कितना, हो गया, अरे हाँ या ना, निकल गया ना, ऑब्वियसली दोनों निगेटिव है।
गधा बताओ ना, ये भी निगेटिव आ रहा है ना, 3 में से 8√2 घटाएगा तो माइनस में आएगा, और ये भी 3 में से 4√2 घटाएगा तो क्या चीज में आएगा, लेकिन रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? दो फोर्स है सर, ये सर Fx और ये क्या है सर, तो रिजल्टेंट किधर होगा सर, इधर होगा सर। अब कितना होगा रिजल्टेंट सर, कितना होगा सर, Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। अरे दो फोर्स 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब हमें एंगल निकालना है, एंगल कहां से निकाल दें, यहां से कि यहां से, चलो यहां से निकाल देते हैं अल्फा। तो डायरेक्शन, तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा, डायरेक्शन बताओ, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय, कौन है परपेंडिकुलर, ई वाला कि ई वाला, एंगल ये है नहीं, हम एंगल कहां से निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस से कि वाई एक्सिस से, तो जब एक्स एक्सिस से एंगल लेंगे तो वाई वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वाई वाला परपेंडिकुलर तो एफ वाई बटा में यहां से डायरेक्शन निकल गया अल्फा, और यहां से क्या निकल गया, वैल्यू है ना, तो नेट फोर्स निकल गया किस जगह पे, स्क्वायर के कहां पे, एक कॉर्नर पे, नहीं नेट फोर्स निकला जी, कितने फोर्स का, कितने चार्ज के कारण, 3 चार्ज के कारण। समझ में आ रहा है बात, तो बात समझ में आया कुछ अभी तक जो हम पढ़े, क्या किए मूल मंत्र क्या सीखे हम, मूल मंत्र ये सीखे कि जिस जगह पे फोर्स निकालना है, जितने चार्ज के कारण, सभी के कारण क्या कीजिए, निकाल लीजिए, और सबके डायरेक्शन को ध्यान रखिए नहीं, और क्या निकाल दीजिए, रिजल्टेंट निकाल दीजिए। और रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको कूलम्ब्स लॉ नहीं पढ़ना है, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, और वेक्टर आपको पता होना चाहिए ना, तो हो गया, इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन, है ना, खत्म। अब हम लोग जो है कूलम्ब्स लॉ सीख गए हैं, अब डीपीपी मिला हुआ है, डीपीपी एक और हम दे देते हैं, ठीक है ना, एक दिन डीपीपी डिस्कस कर देंगे, और उसके बाद अब शुरू कर देंगे क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए मन लगा करके, है ना, नोट्स बनाते रहिए।